बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपनी गैलरी की सफाई, जो हमारे घर के पीछे की तरफ है। यहाँ पर जो है बहुत ही फैला हुआ है सारा सामान, जो घर की चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़रूरत की नहीं होती, वो फिर हम इस तरफ रखते रहते हैं। तो फिर वो जमा होती जाती हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे ना बखेरा पड़ा है चीज़ों का, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो हमारे घर की जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, जैसे आलू प्याज या लहसुन वगैरह, हम जो फ्रिज में नहीं रख सकते वो भी इधर ही होता है। तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, कुछ छोटा ही घर है हमारा, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें स्टोर करने की जगह नहीं है यहाँ पर। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, वो हम इस तरफ रख देते हैं। तो अभी ये हम रमज़ान के लिए चीज़ें लेकर आए हैं, प्याज लेकर आ गए हैं, लहसुन लेकर आ गए हैं। तो फिर सबका रोज़ा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है, रोज़ जैसे हम सब्ज़ी लाते हैं ना आम दिनों में, कभी सब्ज़ी ले आते हैं या चीज़ें सारी ले आते हैं, ताज़ी ताज़ी साथ लाते, साथ ही पका लेते हैं। तो रमज़ान में फिर ये बात नहीं होती, क्योंकि सबका रोज़ा होता है। और दूसरी बात ये कि हमारा घर जो है ना चौथे फ्लोर पर है, तो हम लोग फिर बार बार उतरना चढ़ना सीढ़ियों से, और ऊपर से शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। तो फिर वो रोज़े में बहुत मसला हो जाता है। और मेरे हस्बैंड की आजकल वैसे भी तबीयत ख़राब है, और मैं जो है जा नहीं सकती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर पर, तो उनको छोड़कर जा नहीं सकती कि मैं बार बार सामान लेकर आऊँ। तो अभी ये जो अलमारी है छोटी सी, ये पूरे हमारे घर में घूमी है। अभी इस घर में ना इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना पूरे घर में बहुत सी स्टोर करने की जगह दी हुई है, अलमारियाँ वगैरह हैं, कबट वगैरह बहुत कुछ है। तो इससे पहले जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हम इसमें बच्चों की बुक्स वगैरह रख लेते थे। तो उस घर में तो इसकी ज़रूरत थी, लेकिन इस घर में ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब कभी ये बेडरूम में घूम रही होती है, कभी ये कहाँ घूम रही होती है, कभी कहाँ घूम रही होती है, तो इसकी कोई जगह नहीं है। तो वैसे ये मुझे लगती अच्छी है, इसलिए मैं इसको निकाल नहीं रही, नहीं तो मैं इसको निकाल देती। तो इसमें से ये निकली हैं मेरी खुशबुएँ, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये मोतिया की हैं। तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं ये, इनकी खुशबू जो है ना बहुत ही हल्की फुल्की सी होती है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये तकरीबन 3 से 4 बोतल मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अबाया के ऊपर थोड़ी सी लगा लेती हूँ, तो ये मुझे अच्छी लगती है, ये लेडीज़ के लिए ही है। तो अभी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी बस टाइम नहीं है जाऊँ और लेकर आऊँ। तो अभी यहाँ से भी इस अलमारी को निकाला जा रहा है। अब देखें इसका कहाँ मुकद्दर है, ये कहाँ जाकर ठहरेगी। तो गंदी भी हो रही थी, ज़ाहिर है यहाँ पर कराची में ना डस्ट बहुत है। अगर सुबह आप सफाई करेंगे तो शाम को ऐसा होता है कि कभी महीना गुजर गया है हमने सफाई नहीं की, ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत उड़ती है। डस्ट भी ऐसी है चिपकने वाली ना, रेत जैसे जिस तरह की होती है वो, तो वो पाँव में अगर आए या कुछ चीज़ों के ऊपर पड़ी हो तो फिर बहुत उलझन होती है और चुभती भी है मिट्टी। तो कुछ प्लांट्स भी मैंने मंगाए हैं और यहीं पर मैंने रखे हैं जो ज़रूरत के हैं। जैसे एलोवेरा जो है ना, वो हर घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तो हमारे घर में ये यूज़ भी बहुत होता है। आमना जो है अपने बालों में कभी लगा रही होती हैं, कभी स्किन पर लगा रही होती हैं। वो देखती हैं असल में 5 मिनट ग्राफ्ट, तो उसमें जो दिखाते हैं ना एलोवेरा के जो इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो फिर वो भी मुझे बोल रही थी कि मामा मुझे ला कर दो। तो फिर मैंने ये प्लांट एक मंगा लिया है। तो थोड़ी सी जगह है यहाँ पर, दीवार के साथ हमने रख ली है, तो थोड़ी सी ग्रीनरी भी जो है ना घर में अच्छी लगती है। तो ग्रीनरी के लिए यहाँ पर स्पेशल जाना पड़ता है, पार्क में जाओ या कहीं तो देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी घर में 1-2 प्लांट रखे हो ना एलोवेरा का, ये जैसे रेगुलर प्लांट होते हैं ना, तो वो फिर अच्छे लगते हैं। मनी प्लांट हो गई, तो ये 1-2 मेरे पास हैं, बाकी मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लेकर आती। तो यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली थी, तो जैसे ही दरवाज़ा खोले ना, और मोहम्मद और अहमद जो कहते हैं हमें बाहर जाना है थोड़ा सा, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, वो बाहर निकलें घर से। तो जैसे हफ्ते में 1 दफ़ा ही उनको मैं बाहर लेकर जाती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर जाती। एक तो कोरोना फैला हुआ है, बीमारी फैली है, दूसरा बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, किसी के पास टाइम नहीं था। इनके पापा भी ऑफिस जाते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता, अब कौन इनको बाहर लेकर जाए। तो ये थोड़ी सी जगह ये भागते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ से मैंने कहा मैं अच्छी सी सफाई कर लेती हूँ, चलो थोड़ी देर ये खेलेंगे बैठेंगे तो इनको भी अच्छा फील होगा। दूसरा ये जो हमारा रास्ता है, छोटा सा ही रास्ता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस
2 पाँव का ही जैसे गुजरने की जगह है तो ये वॉशरूम की तरफ जाता है। तो जहाँ पर चीज़ें फैली हो ना तो फिर बहुत उलझन होती है। तो ये जो मेरा छोटा सा प्लांट है ना, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो माशाल्लाह से अभी इसकी ना कलियाँ सी निकल रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से इसके फूल होते हैं, शार्क पिंक कलर के। तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। मैंने एक दफ़ा अपने बच्चों के स्कूल में देखा था, तो वहाँ पर फूल खिले हुए थे। बाहर का मौसम है अभी जैसे, तो खिलने वाले हैं फूल। तो मुझे इतने अच्छे लगे थे, इतने अच्छे लगे थे, मैं सोच रही थी कि मैं ये ग्रो करूँगी। लेकिन नर्सरी का जो है ना, मेरा चक्कर तो नहीं लगा है। तो ये ऊपर छत पर जैसे लगे हुए थे, तो वहाँ से मैंने 1-2 कटिंग ला कर इस गमले के अंदर मैंने बो दी थी। तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह से इसमें ये ग्रो कर गई हैं। तो ये जो सारी गंदगी, जैसे रोज़ झाड़ू तो यहाँ से मैं लगाती ही लगाती हूँ, क्योंकि चींटियाँ वगैरह पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत हो जाती हैं ना। पूरे घर में ही, जैसे कराची में आप देखें यार, घर में ये मसला होगा, छिपकलियाँ चींटियाँ बहुत हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैं सफाई तो करती ही करती हूँ। लेकिन आज जैसे मैंने कुछ चीज़ें उठा दी, यहाँ से अलमारी उठा दी। मैंने कहा बच्चे जब निकलते हैं ना तो ऊपर ना गिर जाए, तो उसके नीचे से बहुत फिर कचरा वगैरह निकला है। तो जब सामान उठा कर सफाई करें ना, जैसे डेली तो होती ही होती है, तो कुछ नज़र नहीं आता इतना कचरा वगैरह। जब सामान या चीज़ें उठा कर करें तो नीचे से फिर बहुत सारा कचरा निकलता है। तो अभी यहाँ से मैंने अच्छी तरह से अलमारी मैंने उठा दी है, झाड़ू मैंने लगा दी है। अब मैं इसे यहाँ से पोछा लगा दूँगी। तो ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर मोहम्मद अहमद भी खेलेंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो वैसे तो यहाँ पर लू चल रही होती है ना कराची में, ऊपर का सबसे ऊपर का टॉप का हमारा घर है, और छत के ऊपर जो है वहाँ पर भी कुछ बना हुआ नहीं है। तो शदीद किस्म की गर्मी होती है दिन में हमारे घर पर। तो इस तरफ भी लू चल रही होती है। ये जो डोर है ना गैलरी वाला, ये मैं बंद ही रखती हूँ, फिर शाम में जैसे मैं खोलती हूँ। तो ये मेरे पौधे माशाल्लाह से ग्रीन ग्रीन मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे भी मेरा जो मशगला है ना, मैं कहती हूँ बस पौधे ही लगाऊँ और उनको ग्रो करूँ। हर घर में मैंने रखे हैं, बस जब शिफ्ट होते हैं तो इधर उधर बेकार में रुल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो अभी ये है हमारी गैलरी का फ़ाइनल लुक। क्या, अभी तो मिट्टी जो है ना वो नीचे रखी है, वो अभी मुझे गमलों के अंदर डालनी है। खाद मैंने मंगवाई थी, क्योंकि जो पॉट्स हैं ना उनके पौधे जो लगे हैं उनमें से मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है पानी के साथ साथ। तो फिर रूट्स जो है ना वो पौधों की नज़र आने लग जाती हैं। फिर मैंने थोड़ी सी खाद मंगा ली थी, मैंने कहा वो भी मैं इनमें डाल दूँगी। तो मेरे बच्चे इनको देख देख कर बहुत खुश होते हैं। अगर मोहम्मद अहमद इनको ज़रा सा भी छेड़ देना, आमना और हमजा फिर चीखना शुरू कर देते हैं, मामा इन्होंने पौधे तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो अभी मैंने साफ़ सफाई यहाँ से कर दी। जो लहसुन प्याज, ये लहसुन जो मैंने मंगाया है ना ये सही नहीं निकला, बिल्कुल कच्चा है। मैंने कहा रमज़ान के लिए मंगा लेती हूँ एक ही दफ़ा, फिर हमारा बार बार आना जाना नहीं होगा चीज़ें लाने के लिए। तो ये काफ़ी सारा मैंने मंगवा लिया, लेकिन ये कुछ मज़े का नहीं निकला, कच्चा सा ही निकला है। तो अभी ये देखें आप, इतनी शदीद किस्म की धूप निकली है ना, लू चल रही है यहाँ पर। अभी मार्च का महीना है और बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है। और ये हैं मकान गरीब गरीब लोगों के पता नहीं गरीब है अमीर है, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ी सी बना ली है। तो धूप भी निकली है, जैसे घर हैं लोगों के, कुछ के तो कच्चे से बने हुए हैं, चादरें हैं ऊपर। गर्मी इतनी है, वैसे मुझे देखकर बहुत होता है, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और कुछ लोग बहुत ही जैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मुश्किल से वो गुजारा करते हैं। तो बस टाइम निकालने वाली बात करते हैं, तो फिर अच्छा मुझे भी नहीं लगता। अब हम भी ऐसे ही हैं, अब क्या किसी की मदद कर सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ हो तो फिर इंसान किसी दूसरे की भी मदद करता है, वो अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम खुद भी बस ऐसे ही, हमारा भी गुजारा ही है, क्योंकि कोरोना में जो है ना काम काज सबके ऐसे ही कारोबार जो थे बंद हो चुके थे, तो बहुत मसले मसाइल रहे हैं। तो गैलरी साफ़ करते करते कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। तो यहाँ से मैंने दरवाज़े वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं अंदर जाऊँगी और फिर मैं अंदर की सफाई जो है ना वो करूँगी। तो पहले मैंने सबसे बोला ना कि यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अंदर की जब कर लेती हूँ ना फिर मैं थक जाती हूँ। बाहर का जो दूसरा काम होता है ना वो रह जाता है, तो मैं नहीं कर सकती। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अभी से आप देख लें, मोहम्मद अहमद जो है ना मैंने साफ़ सफाई की है और यहाँ पर आ गए हैं और प्याज वगैरह चीज़ें वगैरह सब छेड़